नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। वर्धनलाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित COD का पवित्री हॉस्पिटल। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 11 in most premium school of Jharkhand. Yes, that's Saluja Gold International School. मृत शरीर में सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने फूंक दी जान। चेंगरबासा निवासी 13 वर्षीय किशोर को बिच्छू ने मारा था डंक। मूर्छित अवस्था में लाया गया था सदर अस्पताल। सिविल सर्जन ने चिकित्सकों की टीम को दी बधाई। भाजपा युवा मोर्चा नगर कार्य समिति की बैठक में पिछले वर्षों से कार्यों की हुई समीक्षा, टीम का विस्तार करते हुए कई लोगों को सौंपा गया दायित्व। महाजन संपर्क अभियान के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने की कही गई बात। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा। उड़ीसा के बालासोर ट्रेन हादसे में दिग्गंत हुए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार पर साधा गया निशाना। पत्नी को छोड़ दूसरी शादी रचाने वाले एक व्यक्ति पर बेंगाबाद थाना में मामला हुआ दर्ज। पत्नी द्वारा थाना में लिखित आवेदन देकर की गई शिकायत। 3 बच्चों की मां है पीड़िता। और प्लॉट नंबर जमीन का ऑनलाइन एंट्री कराकर ऑनलाइन रसीद प्राप्त होने तक संघर्ष का किसान मंच ने किया ऐलान। किसान पंचायत आयोजित कर किसानों को किया गया प्रेरित। जिलाध्यक्ष ने कहा, अपने हक के लिए किसानों को करते रहना पड़ेगा संघर्ष। और अब खबर विस्तार से। सिविल प्रखंड के चेंगरबसा निवासी 13 वर्षीय किशोर को बिच्छू काट लेने के मामले को लेकर सिविल सर्जन ने मंगलवार को डॉक्टरों की टीम की सराहना की। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर श्री प्रशांत मिश्रा ने बताया कि सोनू मांझी का 13 वर्षीय पुत्र अमन टुडू को सोमवार शाम बिच्छू ने डंक मारा था, जिसके बाद किशोर बेहोश हो गया। किशोर को परिजन अस्पताल लाए तो बच्चे की स्थिति चिंताजनक लग रही थी, जिसके बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन अपने ड्यूटी के दौरान OPD में तैनात डॉक्टर फजल अहमद और ICU के वीरेंद्र एवं अन्य कर्मियों ने मिलकर किशोर को बचाने की काफी कोशिश की। सिविल सर्जन ने बताया कि आधे घंटे तक CPR किया गया, जिसके बाद किशोर को होश आई और आंखें खुली, जिसके बाद उसे ICU में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया और दवा दी गई। फिलहाल किशोर अब खतरे से बाहर है। उन्होंने डॉक्टर फजल अहमद और ICU कर्मियों की तारीफ की। इसको लेकर बार एसोसिएशन के सचिव चंद्रकांत ने कहा कि कई लोग सरकारी अस्पताल में सही इलाज नहीं होने की बात को लेकर सवाल उठाते, लेकिन जिस तरह से यहाँ के डॉक्टर फजल अहमद और ICU की टीम ने कड़ी मेहनत की मृत घोषित किए किशोर की जान बचाई, वह काबिल तारीफ है। कल डॉक्टर फजल जब अपनी OPD ड्यूटी में थे, लगभग 7:30 बजे एक अमन टुडू नाम का बच्चा 13 साल का, जो सोनू मांझी का बेटा चेंगर बेस गांव से सदर प्रखंड का ही है, जहां से आया था और बच्चे की स्थिति देखने से लगभग वो मृत था और लगभग मृत घोषित किया जा चुका था। और जब फजल ने उसमें मेहनत किया और उसको लगातार CPR दिया, लगभग आधे घंटे के CPR के बाद बच्चे ने सांस लिया और आवश्यक दवा सुई दी गई और आवश्यक इलाज किया गया। और जब बच्चे में जीवन की आशा बंधी तो फिर उनको ICU में भेजा गया। ICU में अभी बच्चा स्वस्थ है, अच्छा
सुधार हो रहा है। और इस कार्य में ICU टेक्नीशियन वीरेंद्र ने भी काफ़ी हेल्प किया है। बाकी और भी जो कर्मी वो इमरजेंसी में थे उन लोगों के द्वारा भी इस कार्य में उनकी मदद की गई। सभी ने इस कार्य के लिए बहुत प्रयास किया और उनकी जितनी भी सराहना की जाए काम है। बच्चे को क्या हुआ था? बच्चे को बिच्छू ने काटा था। देखिए, आमतौर पर सदर अस्पताल के बारे में किसी आदमी से पूछेंगे तो उनकी धारणा बड़ा नकारात्मक होता है कि यहाँ कोई ढंग से इलाज नहीं है। लेकिन ऐसे में अभी एक ऐसा मामला सामने है चंगरबासा का, कोई अजय टुडू बच्चा को बिच्छू ने डंक मारा और बिच्छू के डंक मारने से उसकी स्थिति सीरियस हो गई, चिंताजनक हो गई। एक बार तो यहाँ अस्पताल में लोगों ने कहा दिया कि नहीं, अब ये नहीं बचेगा, लेकिन लगातार जो चिकित्सक थे उसकी सेवा में लगे हुए थे, जो ICU के स्टाफ थे, तो लोगों ने इतनी मेहनत की कि बच्चा जिंदा हो गया। तो ऐसे में हम लोग निश्चित रूप से वैसे चिकित्सकों का, चिकित्सा कर्मियों को धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि जो सेवा का भाव है उसकी वजह से आज बच्चे की जान बची। बहुत भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा नगर कार्य समिति की बैठक मंगलवार को स्टेशन रोड स्थित नगर कार्यालय में संपन्न हुई। इस दौरान पिछले साल के कार्यों की समीक्षा करते हुए वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान को लेकर किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक के दौरान टीम का विस्तार करते हुए कार्तिक यादव को नगर महामंत्री, धीरज भदानी को नगर मंत्री, विवेक श्रीवास्तव, रंजन स्वर्णकार, सनी स्वर्णकार को कार्य समिति सदस्य नियुक्त किया गया। इस बाबत गिरिडीह नगर के अध्यक्ष विवेक कुमार गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश की सत्ता संभाली थी, उस समय से आज तक कुल 9 वर्षों में देश हित, गरीब हित और देश की सुरक्षा के दिशा में काम हुआ है। आज भारत देश कई ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंच गया है, साथ ही हमारे देश का नाम विदेशों में भी हो रहा है। बताया गया कि महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने और बताने का काम किया जाएगा। जिला उपाध्यक्ष आकाश सिंह ने बताया कि आज की कार्य समिति बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा करते हुए टीम का विस्तार भी किया गया और इस दौरान लोगों को कई पदों की जिम्मेदारियां दी गई। बैठक में नगर महामंत्री कीर्ति यादव, नगर उपाध्यक्ष आलोक केशरी, कोषाध्यक्ष आलोक सिन्हा, सोशल मीडिया के अमित आर्या, नगर मंत्री ब्रिजेश चौधरी, मीडिया प्रभारी ऋषु गुप्ता, नगर मंत्री धीरज भदानी, राजा प्रजापति, बिट्टू प्रजापति, उत्कर्ष पांडे, राजेश विश्वकर्मा सहित कई युवा उपस्थित थे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की नगर कार्य समिति बैठक गिरिडीह नगर कार्यालय में की गई। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष भाई आकाश सिंह जी, जिला महामंत्री भाई मिथुन चंद्रवंशी जी और गिरिडीह नगर कमेटी के सारे पदाधिकारी और कार्य समिति सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के और अच्छी वातावरण में बैठक हुए। इस अवसर पर कुछ युवाओं को संगठन से जोड़ा गया, हमारी कमेटी का विस्तार किया गया और सब मिलकर हम लोग आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा राज्य में लाएंगे। देश में हमारी सरकार है और इसको हम लोग लगातार और दिनों तक और आने वाले समय पर इसे और मजबूत करेंगे, जिससे हमारा देश आने वाले समय में और मजबूत हो और विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर रहे। इन्हीं सब बातों को ले आज बैठक की गई और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह नगर की कार्य समिति की बैठक भारतीय जनता पार्टी के नगर कार्यालय में संपन्न हुई। अभी हमारे पार्टी का और इस सरकार का, केंद्र में जो सरकार है, 9 साल पूरा हुआ है। उसी के उपलक्ष्य में महाजनसंपर्क कार्यक्रम चल रहा है, उसी को लेकर चर्चा हुई। किस प्रकार से कार्यक्रम को करना है, पूर्व में हमने जो कार्यक्रम किया है और आगे जिस प्रकार से कार्यक्रम करना है उसकी चर्चा हुई। साथ ही कुछ नए युवाओं को संगठन में दायित्व सौंपा गया।
जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह ने कांग्रेस कार्यालय में बालासोर ट्रेन हादसे में दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी एवं 2 मिनट का मौन रखकर शोक संवेदना प्रकट की। जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की बड़बोलेपन एवं विफलता के कारण रेलवे विभाग निष्क्रिय एवं लापरवाह बनी है। इतनी बड़ी घटना के बावजूद केंद्र की सरकार मौन रखी हुई है। घटनास्थल पर जाकर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी तो निभाई, लेकिन क्या मृतक के परिवार वालों को नौकरी व मुआवजा नहीं मिलनी चाहिए? मौके पर पूर्व अध्यक्ष नरेश वर्मा, प्रोफेसर मुकेश साहा, पोरेशनाथ मित्रा, सुलेमान अख्तर, सुजीत मंडल, बलराम यादव, राजेश टूरी, वरुण सिंह, मदन विश्वकर्मा, कृष्णा सिंह, सिकंदर इकबाल अंसारी, मुरली मंडल, विजेंद्र माथुर, राजकिशोर सिंह, यश सिन्हा, बिलाल हाशमी, पप्पू उपस्थित थे। आज हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उड़ीसा के बालासोर में जो घटना हुई है, ट्रेन हादसे में लगभग 300 लोगों की मृत्यु हुई है। एक बहुत बड़ी त्रासदी इस देश में देखने को मिली है। प्रधानमंत्री जी तो वहाँ पे जाके अपनी संवेदना प्रकट तो की है, करनी भी चाहिए, लेकिन क्या उन मृतक परिवार वालों को, घर वालों को नौकरी और मुआवजा नहीं मिलनी चाहिए? हम ये मांग करते हैं उस ट्रेन हादसे में जितने लोग मरे थे उसकी एक सूची बना के प्रधानमंत्री जी उन सभी गरीब परिवार वालों को नौकरी दें, उनके आश्रितों को मुआवजा दें। पत्नी को छोड़ दूसरी शादी रचाने वाले पति भोला सिंह के विरुद्ध बेंगाबाद थाना में मंगलवार को केस दर्ज किया गया है। यह मामला कर्णपुरा पंचायत के भोजदाहा गांव से जुड़ा हुआ है। पत्नी सुनीता देवी द्वारा थाना में दिए गए आवेदन के आधार पर थाना कांड संख्या 124/23 के तहत मामला दर्ज किया गया है और पीड़िता ने पति को नामजद किया है। थाना में दिए गए आवेदन में उल्लेख किया है कि पीड़िता तीसरी थाना क्षेत्र की रहने वाली है। वर्ष 2002 में उसकी शादी भोजदाहा के भोला सिंह के साथ हुई थी। इस बीच पीड़िता ने 3 बच्चे को जन्म दी। किसी कारणवश पति और पत्नी के बीच अनबन चल रहा था। पति की प्रताड़ना से महिला त्रस्त थी, फिर भी वह अपने बच्चों के संग ससुराल में रह रही थी। फिर भी पति अपने हरकत से बाज नहीं आए और बच्चों के संग पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। क्षुब्ध होकर महिला बच्चों को लेकर मायके चली आई। इस बीच उसने 1 माह पहले पत्नी को छोड़कर दूसरा शादी रचा लिया। पत्नी को इसकी सूचना मिलने पर बेंगाबाद थाना में पति के विरुद्ध आवेदन देकर पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई। प्लॉट नंबर सहित जमीन का ऑनलाइन एंट्री कराकर ऑनलाइन रसीद प्राप्त होने तक संघर्ष करने हेतु किसान मंच ने मंगलवार को झंडा मैदान में किसान पंचायत का आयोजन किया। इस दौरान किसानों को रसीद प्राप्त होने तक कोशिश जारी रखने के लिए प्रेरित किया गया। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए किसान मंच के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि जब तक किसानों के जमीन का ऑनलाइन रसीद, प्लॉट नंबर एवं रकबा को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए निर्गत नहीं होने लगे, तब तक किसानों को लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए। प्लॉट नंबर सहित जमीन का ऑनलाइन रसीद नहीं होने से किसान एक ओर जहां बहुत सारे सरकारी सुविधाओं का लाभ आसानी से नहीं ले पा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जमीन संबंधी विवाद भी बढ़ता जा रहा है। किसान मंच के सदस्य सही तरीके से सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने जमीन का ऑनलाइन एंट्री हेतु अंचल में आवेदन करें। यदि अंचल के अधिकारी कर्मचारी उनका आवेदन बिना उचित कारण के लंबित रखते हैं अथवा रिजेक्ट करेंगे तो किसान मंच के सभी सदस्य एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से उस अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ एकजुट होकर हल्ला बोलेंगे। किसान पंचायत के दौरान उड़ीसा रेल यात्रा में मृतक लोगों के लिए संवेदना प्रकट किया गया और वक्ताओं ने रेल मंत्री से इस्तीफा देने का मांग किया। किसान पंचायत ने नव चयनित संस्थापकों का स्वागत माला पहनाकर किया गया। मौके पर सचिव विजय कुमार, पूर्व सचिव देवचंद्र यादव, नव चयनित सदस्य विजय कुमार, दासो मुर्मू, संजीत कुमार, टिपन ठाकुर, जोगेश्वर ठाकुर, नबी अंसारी, फूसम हांसदा, बेबी देवी, खुशबू देवी, चिंतामणि सिंह, कुदरत अली, सुजीत दास, छत्रधारी सिंह आदि मौजूद थे।
हम लोगों ने पूर्व में यह निर्णय लिया था कि किसान मंच को राजनीतिक दल के रूप में हम लोग पंजीकृत कराएंगे और उसके लिए योग्य संस्थापक सदस्यों का चयन किया जा रहा था। अभी तक हम लोगों ने 24 संस्थापक सदस्यों का चयन कर लिया है और बाकी संस्थापक सदस्यों का चयन आगे भी होगा। जिन संस्थापक सदस्यों को चयन किया गया उन्हीं के सम्मान में आज का जो है सो कार्यक्रम आयोजित किया गया और जो संस्थापक सदस्य चयन हुए हैं उन्हीं पर आगे का जिम्मेवारी संभालने का भार किसान मंच की ओर से आज के बाद से दिया गया। बेंगाबाद प्रखंड के चकरदाहा निवासी विजय कुमार सिंह ने मंगलवार को बेंगाबाद थाना में एक लड़की द्वारा शादी का झांसा देकर पैसा और सामान ठगने से संबंधित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। दिए गए आवेदन में विजय कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2019 में उनकी शादी बोकारो जिले के बालाडी निवासी पूजा देवी से हुई थी। शादी के बाद महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया जो दिव्यांग है। बताया गया कि वर्ष 2021 में कोविड के समय उनकी पत्नी की आकस्मिक मृत्यु हो गई। बच्ची को संभालने और घर चलाने के लिए दूसरी शादी का प्रस्ताव उनकी पत्नी की छोटी बहन के साथ दिया गया। विजय कुमार सिंह ने बताया कि मेरे द्वारा इस शादी को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन 2 साल से लगातार मेरी साली शादी के लिए मना कर रही थी, जिसके बाद बच्चे और परिवार की स्थिति को देखते हुए 5 मई 2023 को दूसरी जगह मैंने अपनी शादी रचा ली। जब इसकी जानकारी मेरी साली को हुई तो उसने मुझे धमकी देते हुए बलात्कार का केस में फंसाने की बात कही। उन्होंने बताया कि 3 जून को मेरी साली ने बेंगाबाद थाना में मेरे नाम से बलात्कार एवं झांसा देने का केस दर्ज कराई है, जो बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। बताया गया कि मेरी पहली पत्नी के निधन के बाद मैं अपनी साली से शादी करने के लिए परिवार के कहने पर तैयार हो गया, लेकिन मेरी साली बराबर शादी के लिए अलग अलग डेट निर्धारित करती रही। लिहाजा 2 साल तक इंतजार करने के बावजूद वह शादी के लिए तैयार नहीं हुई, जिसके बाद बच्ची और परिवार के कारण मैंने दूसरी शादी की। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि इस मामले की निष्पक्षता पूर्वक जांच करते हुए झूठा आवेदन देने वाली लड़की पर कार्रवाई की जाए। शादी का झांसा में देकर पैसा एठी ऐसा सामान सब चीज लिए और मुकर गई। लास्ट में हम दूसरा सब शादी किए हैं तो पैसा धमकी देकर पैसा मांग रही है। मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया सरासर झूठा है। पैसा के लालच में आकर झूठा केस किया गया है। थाना पुलिस प्रशासन से यही निवेदन है कि इस केस का जांच किया जाए। सिविल कोर्ट के डालसा सचिव सौरभ कुमार गौतम ने गावा पत्थलडीहा निवासी पवन कुमार के बालासोर के रेल घटना में सुरक्षित रहने की जानकारी परिजनों को दी। परिजनों को बताया गया कि उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल दुर्घटना में पवन गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसकी सूचना झालसा राज्य के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को प्राप्त हुआ। सचिव सौरभ कुमार गौतम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए PLV को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक किया गया, जिसमें झालसा द्वारा प्राप्त सूचना सिर्फ नाम एवं पिता का नाम प्राप्त हुआ। फोटो शेयर किया गया। कुछ ही समय में PLV के माध्यम से यह पता चल गया कि यह गावा प्रखंड का रहने वाला है। फिर उनके पिता गंगा भूया से संपर्क कर हेल्पलाइन नंबर में फोन कराया गया एवं झालसा द्वारा प्राप्त फोटो को उनके पिता को दिखाया गया। उनके पिता ने अपने पुत्र को पहचाना। रात्रि में ही वह वहां से निकला और बालासोर पहुंचा। वहां से उन्हें जिस अस्पताल में पवन का इलाज चल रहा था वहां पहुंचाया गया, जिसके बाद पिता ने अपने पुत्र की पहचान की।
पुलिस सहायता केंद्र सीओडी में सोमवार की रात गिरिडीह सदर पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी अनिल सिंह ने राहगीरों के बीच सैकड़ों फलदार पौधे का वितरण किया। इस मौके पर सहायक अवर निरीक्षक प्रमोद प्रसाद ने भी ग्रामीणों और राहगीरों के बीच पौधे का वितरण किया। कुल 500 पौधों का वितरण किया गया। सीओडी पुलिस सहायता केंद्र में पिछले 3 वर्षों से विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हर वर्ष सैकड़ों पौधे का वितरण किया जाता है। पुलिस की इस पहल का ग्रामीणों ने काफी सराहना भी किया। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने कहा कि अगर पर्यावरण को बचाना है तो हर व्यक्ति को कम से कम 5 पौधे जरूर लगाना चाहिए, जिससे पर्यावरण संतुलित रहे। हमें संकल्प लेना चाहिए कि इस विश्व पर्यावरण दिवस में हम प्लास्टिक को नकारेंगे और अपने पर्यावरण को बचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। मौके पर रोहित शर्मा, बुच्चू वर्मा, धर्मवीर चंद्रवंशी, साहिल वर्मा, बिट्टू कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। देखिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए प्लांटेशन बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्लांटेशन से हमें ऑक्सीजन मिलता है, जिससे हमारी ज़िंदगी चलती है। ये पेड़ों से वायु और वायु से आयु मिलती है। तो आज हम लोग एक कमिटमेंट करें, एक संकल्प लें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें और अपने इकोसिस्टम को ठीक रखें, जिससे हमारी ज़िंदगी समान तरीक़ा से चलता रहे। झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा आयोजित मदरसा बोर्ड के बैनर तले मौलवी और फोकानिया की परीक्षा सर जेसी पोस्ट बालिका उच्च विद्यालय में मंगलवार को संपन्न हुई। उक्त परीक्षा में फोकानिया में करीब 600 और मौलवी में करीब 250 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा के दरमियान सभी परीक्षार्थियों को प्रवेश द्वार पर मोबाइल और एडमिट कार्ड चेक करके प्रवेश करवाया गया। बाद में सभी कमरों में सीसीटीवी की निगरानी में जैक के निर्देशानुसार परीक्षा ली गई। पूरी परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा ली गई। अभी मदरसा बोर्ड के 8वीं और 10वीं फोकानिया और मौलवी की परीक्षा हमारे इस परीक्षा केंद्र पर है और दोनों बोर्ड मिलकर 885 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। बड़ी बात कि जैक के जो दिशा निर्देश हैं उन निर्देशों का अक्षरशः पालन केंद्र पर किया जा रहा है। प्रत्येक बच्चे को गेट पर चेक करके एडमिट कार्ड और उनके पास किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मोबाइल तो नहीं है, पूरी निगरानी के साथ एक बच्चों को प्रवेश कराया गया और अभी बिल्कुल शांतिपूर्वक सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पूरी परीक्षा चल रही है। विद्यालय के सभी शिक्षक और वीक्षक संजीदगी से इसमें लगे हुए हैं। शहर के लखारी आनंद नगर निवासी ओम प्रकाश बंडावाल ने मंगलवार को निगम कार्यालय में उपनगर आयुक्त के नाम आवेदन देकर नाली एवं पीसीसी रोड निर्माण में अनियमितता की शिकायत की है। दिए गए आवेदन में बताया गया कि निरंजन शर्मा के घर के बगल में मेरा घर है। इस इलाके में ठेकेदार निरंजन शर्मा के द्वारा गलत तरीके से नाली निर्माण कराया जा रहा है। बताया गया कि निर्माण कार्य मेरे घर के पास लाकर छोड़ दिया गया है। वहीं नाली निर्माण मेरे घर की दीवार से सटाकर बना दिया गया है, जबकि वास्तव में मेरे दीवार से हटकर नाली का निर्माण होना था। ओम प्रकाश बर्नवाल ने बताया कि हम एक गरीब और विकलांग व्यक्ति है। यदि नाली निर्माण को बनाकर आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो मोहल्ले का गंदा पानी मेरे घर में प्रवेश कर जाएगा, जिससे तरह तरह की बीमारियां फैलेंगी। वहीं पीसीसी निर्माण को लेकर बताया गया कि दूसरे जगह पीसीसी निर्माण का कार्य पास हुआ था, लेकिन ठेकेदार निरंजन शर्मा द्वारा उसे अपने घर तरफ ले जाया गया है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि अंचल अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को आवेदन दिए हैं। उन्होंने इस संबंध में जांच पड़ताल कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। यह जो रोड और नाला बन रहा है, हम एसपी साहब, डीएसपी साहब या नगर आयुक्त सभी सब यही अनुग्रह करेंगे कि वो आकर के इसका उचित कार्रवाई कर, जांच करके जो उचित हो वो कार्रवाई करे, कानूनी कार्रवाई करे। हम कानून से बस इतना ही माफी मांगते हैं, जो इंसाफ हो इंसाफ की बात करें। यहाँ आकर के क्या चीज़ बन रहा है? ये रोड और नाला आगे तक पास हुआ है।
ये रोड और नाला आगे तक पास हुआ है। रोड वो सरकारी पैसा का नाजायज फायदा उठा करके रोड अपनी ओर ले गया और इधर नाला बीच रास्ते में ही छोड़ करके वो छोड़ दिया गया कि आगे नाला नहीं बनेगा, यहाँ तक रोड हमारा। तो उसकी पूर्ण रूपेण जहाँ से ये नाला चला वहाँ से नापी हो करके अपना उचित कार्रवाई सभी सदस्य आयुक्त उपायुक्त जो भी हो सभी लोग उनसे आग्रह है कि वो आकर के सही से इनका निदान करें। आवेदन सीओ साहब को दिए हैं, नगर आयुक्त को दिए हैं, नगर उपायुक्त को दिए हैं, नगर निगम में दिए हैं सर, डीसी ऑफिस में दिए हैं, एसी ऑफिस में दिए हैं, हर जगह सर जहाँ तक हो सका हमको जहाँ तक जानकारी था वहाँ तक हम आवेदन दे चुके हैं। और आगे उन लोगों से यही निवेदन है कि वो आकर के स्थल का जांच कर उचित कार्रवाई करें। क्या मामला है? रास्ता बंद था सर, इधर वाला भी रास्ता बंद हो गया, सारा गंदगी पानी सब यहाँ हमारे किनारे कर दिया गया है। क्या मांग कर रहे हैं आप? यही हमको उचित होना चाहिए कि जो उचित होना चाहिए, हमको लोग को रास्ता निकले और रोड बने और नाली भी पास हो जाए। दहेज हत्या के फरार आरोपी बितली बीबी के घर लुप्पी में बेंगाबाद पुलिस ने मंगलवार को एक इश्तेहार चिपकाया है। इश्तेहार के माध्यम से फरार आरोपी को अदालत में आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिया है। निर्धारित समय तक अभियुक्त द्वारा सरेंडर नहीं करने पर पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। यह मामला बेंगाबाद थाना कांड संख्या 236/22 से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2022 में शुद्दीन मियां के घर से पुलिस ने फांसी के फंदा से लटका हुआ विवाहिता का शव बरामद किया था। इस सिलसिले में बेंगाबाद थाना में धारा 304B के तहत शुद्दीन मियां व उनकी पत्नी बितली बीबी को प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया था। पुलिस ने पूर्व में शुद्दीन मियां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि बितली बीबी फरार चल रही थे। कोर्ट के निर्देश पर बेंगाबाद थाना के एसआई मिथुन रज्जक द्वारा आरोपी के घर इश्तेहार चिपकाया गया है। मृत शरीर में सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने फूंक दी जान। चेंगरबासा निवासी 13 वर्षीय किशोर को बिच्छू ने मारा था डंक। मूर्छित अवस्था में लाया गया था सदर अस्पताल। सिविल सर्जन ने चिकित्सकों की टीम को दी बधाई। भाजपा युवा मोर्चा नगर कार्य समिति की बैठक में पिछले वर्षों से कार्यों की हुई समीक्षा, टीम का विस्तार करते हुए कई लोगों को सौंपा गया दायित्व। महाजन संपर्क अभियान के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने की कही गई बात। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा। उड़ीसा के बालासोर ट्रेन हादसे में दिग्गंत हुए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार पर साधा गया निशाना। पत्नी को छोड़ दूसरी शादी रचाने वाले एक व्यक्ति पर बेंगाबाद थाना में मामला हुआ दर्ज। पत्नी द्वारा थाना में लिखित आवेदन देकर की गई शिकायत। 3 बच्चों की मां है पीड़िता। और प्लॉट नंबर जमीन का ऑनलाइन एंट्री कराकर ऑनलाइन रसीद प्राप्त होने तक संघर्ष का किसान मंच ने किया ऐलान। किसान पंचायत आयोजित कर किसानों को किया गया प्रेरित। जिलाध्यक्ष ने कहा, अपने हक के लिए किसानों को करते रहना पड़ेगा संघर्ष। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।